हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। हाँ, ठीक सुना आपने, जहां पानी कम था। झारखंड की राजनीति में फिर बवाल मच गया है। अभी थोड़ी देर पहले इरफान अंसारी ने सीआईडी से पूछताछ के दौरान एक बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसमें इरफान अंसारी ने साफ तौर पे कहा है कि हमारे साथ 5 और विधायक थे, उनसे भी पूछताछ की जाए। केवल हम ही 3 विधायकों से पूछताछ ना की जाए, 5 उन विधायकों से भी पूछताछ की जाए जो इस साजिश में इन्वॉल्व थे। हमारे साथ बात करने के लिए इसी पर राम नारायण शर्मा है। शर्मा जी, बड़ा मजेदार बातें आ रहा है सीआईडी की तरफ से। सीआईडी ने साफ तौर पे कहा है कि 5 और विधायक का नाम इरफान अंसारी किसी वक्त भी बता सकते हैं, लेकिन जो चर्चाएं पिछले 48 घंटे से चल रही थी कि इरफान अंसारी साड़ी खरीदने गए थे, क्या कहीं साड़ी वाले विधायकों की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे थे? हिमांशु जी, झारखंड की राजनीति में जो भयंकर तूफान आया है और ये जो कोलकाता से लगातार समाचार आ रहे हैं, सीआईडी 10 दिनों के लिए रिमांड पर लिए है हमारे 3 विधायक को, और पहले ही दिन इरफान अंसारी जी ने इतना भयंकर खुलासा कर दिया है कि 5 और वो भी कांग्रेसी विधायक थे हमारे साथ, जिसके साथ पूछताछ की जाए, हम तीनों को ही सिर्फ न किया जाए। यानी इरफान अंसारी ने साफ साफ बता दिया कि ये कोई इंसिडेंस नहीं है हिमांशु जी, ये पूरी तरह स्क्रिप्टेड चीज़ है जो पूरी तरह से पहले से तय थी, और ये तीनों उस स्क्रिप्टेड चीज़ में जाके फंसे, और फंसने के बाद जो झारखंड की राजनीति में भूचाल आया है, भूकंप आया है, उसमें उन्होंने जो गाड़ी और साड़ी की बात कही है। लगातार लोग कहते हैं कि साड़ी खरीदने गए थे, कोई बोल रहा है कि गाड़ी खरीदने गए थे, तो ये असंभव नहीं हो सकता हिमांशु जी कि उसमें कुछ साड़ी वाली महिला जो विधायक है वो भी शामिल हो सकती है। ये 5 विधायक की जो बात करें उसमें हिमांशु जी, लेकिन जो उन्होंने खुलासा कर दिया है पहले ही दिन, तो सोचिए आने वाले 9 दिनों में झारखंड की राजनीति कहाँ जाने वाली है। तो सुना आपने, इस समय की बड़ी खबर है। इरफान अंसारी के इस खुलासे के बाद पूरे झारखंड की राजनीति गर्म हो गई है। खासकर अगर कांग्रेस की बात करो, इसके खेमे में बवंडल मचना तय है। शर्मा जी हमारे साथ है। शर्मा जी, उन्होंने जो इशारा किया जो किया, लेकिन इतनी हड़बड़ी क्या थी? क्योंकि पूरा झारखंड समझना चाहता है कि अगर 8 विधायक, जैसा कि वो बता रहे हैं कि हमारे साथ और 5 विधायक थे, तो अगर 8 विधायक ने मन कुछ भी बनाया था, लेकिन इरफान अंसारी के बारे में लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या मन बना रहे थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इरफान अंसारी का जाना ये किसी को हजम नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल सबको यही लग रहा है कि इरफान अंसारी, डॉक्टर इरफान अंसारी ने ये कदम क्यों उठाया, और इस तरह की घटना में वो आखिर कैसे शामिल हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो स्क्रिप्टेड कहानी है झारखंड की राजनीति में, ये साफ साफ अंदेशा, और साफ साफ अब इसमें बहुत कुछ कहा जाता है कि जो ओस के बाद सुबह होती है और उसमें साफ साफ चीज़ें दिखाई देती है, तो बहुत सारी चीज़ें अब साफ होने लगी है हिमांशु जी। और जो कांग्रेस के अंदर जो तमाशा होने वाला है और जो राजनीति होने वाली है और जो उसमें भूकंप आने वाला है, उसकी शुरुआत झारखंड में भी हो चुकी है, और कोलकाता में खुद इरफान अंसारी बैठकर कर रहे हैं। उससे पहले भी किया और अब भी कर रहे हैं कि 5 और विधायक हमारे साथ थे, उनको भी सामने लाया जाए, उनसे भी पूछताछ की जाए कि झारखंड की राजनीति के लिए सिर्फ 3 विधायक जिम्मेदार नहीं हो सकते, ये छोटी सी रकम जिम्मेदार नहीं हो सकती है। और उससे लेकर उन्होंने एक बड़ा खुलासा एक तरह से कहिए कि कर दिया है पहले ही। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं इतने बेचैन क्यों थे? समझ नहीं पा रहा हूं कि जो बड़े नेता थे, जो प्रभारी थे, उनको इतनी हड़बड़ी क्या थी? जब भी इस तरह के मामले आते हैं तो एक कमेटी बनाई जाती है, विधायकों की कमेटी बनाई जाती है, जांच की जाती है, जांच के बाद रिपोर्ट दी जाती है प्रदेश अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी को देते हैं, प्रभारी केंद्रीय अध्यक्ष को देते हैं, ऐसा सिलसिला चलता है, तब जाके निलंबन का कार्य शुरू होता है। इतनी हड़बड़ी क्या थी? इससे साफ जाहिर नहीं लगता कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को वो नाम मालूम है? नहीं, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को सिर्फ नाम ही नहीं मालूम था हिमांशु जी, उनको भी अंदेशा साफ साफ था कि अंदर ये खेल चल रहा है। अन्यथा इतनी जल्दी आप कांग्रेस पार्टी से उम्मीद नहीं कर सकते कि इस तरह का एक्शन ले लिया जाए। तुरंत होता है, 2-3 घंटे के बाद सीधे दिल्ली से आता है वहाँ से कि उन्हें निलंबित कर दिया गया है। लेकिन ये सभी को पता था, और उसकी वजह से मुझे लगता है जहाँ तक कि बाकी विधायकों में जो होड़ है भागने की, उससे किसी तरह रोक सके तो उससे पहले उन्हें निलंबित कर देते हैं ताकि डर जाए लोग और बाकी विधायक खामोश हो जाए। लेकिन इरफान ने उस डर को
पूरी तरह से सबके सामने सार्वजनिक कर दिया है हिमांशु जी। डर का नजारा देखने को आज विधानसभा में भी मिल रहा था। तमाम विधायकों, महिला विधायकों से जब पत्रकार पूछ रहे थे कि क्या आपको ऑफर आया, तो उन लोगों ने बड़े शालीनता से कहा कि ऐसी कोई ऑफर मुझे नहीं मिली है। तो क्या लगता है कि जब नाम का खुलासा अगर होता है, बहुत जल्द होने ही वाला है जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, अगर नाम का खुलासा होता है और जो साड़ी का इशारा उन्होंने किया था, अगर साड़ी वाली कुछ महिलाओं का नाम अगर आता है, तब कितना बड़ा भूकंप मचेगा, हड़कंप मचेगा झारखंड की राजनीति में और खासकर कांग्रेस के खेमे में। हिमांशु जी, आपने इस प्रोग्राम की शुरुआत जिस बात से की थी, हम तो डूबे सनम। अब इरफान अंसारी ने जब देखा कि मुझे तो इन लोग ले डूब गए, तो इरफान अंसारी अब खामोश नहीं रहेंगे। आप जानते हैं झारखंड के सबसे बड़बोले नेता जो हम लोग कहते थे कि इरफान कभी कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, तो जब उन्होंने देखा कि अब मेरे साथ हो ही गया है और झारखंड में उनके अलावा दूसरी राजनीति खेली जा रही है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहीं एफआईआर हो रही है, तो कहीं बैठक हो रही है, कहीं निलंबन की बात हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो इसके बाद वो खामोश नहीं रहेंगे। और ये जो आप विधानसभा में आज नज़ारा देखे डर का, ये डर कुछ ना कुछ तो संकेत दे रहा है हिमांशु जी कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो सुना आपने, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आपको इस खबर पर अपडेट दिखाते रहेंगे। लेकिन एक प्रश्न जरूर शर्मा जी से जानना चाहूंगा। एक और नाम है कोलेबिरिया का विधायक का। इस विधायक को मुझे याद है कि जब प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार हुआ करते थे तो बोकारो में उनका दौरा चल रहा था और विधायक को विधायक जिताने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं से चंदा मांगा था और चंदा मांगकर उनके क्षेत्र में जाकर प्रचार प्रसार किया गया था और झारखंड के तमाम विधायकों ने उस क्षेत्र में जाकर उस विधायक जिताने का काम किया। और जीत के आने के बाद इस विधायक का यह रंग देखने के बाद उनके विधानसभा के लोग आज कितने उदास होंगे कि जिन्हें उन्होंने जनप्रतिनिधि, मतलब सच्चा जनप्रतिनिधि समझकर वोट दिया, उनके वोट को वो बेचने का काम कर रहे हैं इस समय। तो जी, आप नमन बिक्सल कोंगाड़ी जी की बात कर रहे हैं, ये सच है। बेहद ही गरीब परिवार से वो आदमी आते हैं और उनकी गरीबी और उनकी जो समर्पण था कांग्रेस पार्टी में, उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी उनको चुनती है, क्योंकि उस समय वहाँ के एक जो विधायक थे उन्हें सजा होती है, उसके बाद वो सीट खाली होती है और फिर चुनाव होता है जिसको बाई इलेक्शन कहते हैं। और उस समय वहाँ की जनता समझती कि इससे बेहतर आदमी हमारे लिए कोई नहीं हो सकता, हमारे बीच से उठकर ये लड़का जा रहा है, इसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन उस लड़के ने जो आगे आने के बाद खेल कर दिया है, करामात कर दिया, उसके बाद उस विधानसभा के लोग को एक तरह से कहिए कि सेटबैक में ऐसे हैं कि वो किसको दोष दे, अब नसीब को दोष दे या अपने आप को दोष दे कि अब एक गरीब के बेटों को जब आगे बढ़ाया जाता है तो गरीब का बेटा आगे बढ़ने के साथ क्या कुछ रंग दिखाता है। ये नमन बिक्सल कोंगाड़ी ने कोलेबिरा के लोगों के साथ साथ झारखंड के लोगों को भी दिखाने का काम किया है। और इसके बाद लोग अब गरीब लोगों पर भी जल्दी विश्वास नहीं करेंगे हिमांशु जी कि जो बेटा जिसको चंदा मांग कर पार्टी चुनाव जिताती है, चुनाव के आगे लाती है। कई मीडिया हाउसों में एक चर्चा चल रही है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उनके बेटे ने दिल्ली के कई होटलों में मुलाकात की है बड़े बड़े नेता, भाजपा के बड़े नेताओं से, उनकी भी खामोशी दिख रही है, मीडिया में उनका बयान नहीं आ रहा। हाँ, ये तो मैंने आपको बताया ना कि पूर्व स्क्रिप्टेड ये पूरी कहानी है, इतनी आसानी से ये खेल नहीं हो सकता था। और ये साफ साफ आप आ रहा है, जैसे आप सूत्रों में देख रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से नियोजित थी। और जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे अपने पुत्र के साथ दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में जाते हैं, एक बड़े राजनेता से उनकी मुलाकात होती है, उसके बाद पूरी कहानी तय होती है। कहानी के बाद विधायकों के साथ उनकी बात होती है, लेकिन इसी बातचीत के क्रम में जब उन्हें लगता है कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे, इतने सारे विधायक हमारे साथ नहीं आ पाएंगे, फिर इस खेल में धीरे धीरे फूट होता है। और उस फूट के बाद वो राजनीति झारखंड में शिफ्ट होती है। और जिस समय ये सारा खेल होता है उस समय झारखंड की राजधानी रांची में एक टीएमसी के बड़े नेता मौजूद रहते हैं और उनकी मौजूदगी में ये सारे खेल का भंडाफोड़ सोचिए कोलकाता में होता है हिमांशु जी, हावड़ा में होता है। कांग्रेस के लिए तो बड़ा दुखद समय चल रहा है, लेकिन भाजपा के लिए कितना दुखद चल रहा है। जो आक्रामक नेता हुआ करते थे, किसी भी बयान, किसी भी मुद्दे पे जबरदस्त आक्रामक हो जाते थे, आजकल वो विधानसभा में भी बड़ा खामोश रहे और कहीं चर्चाएं नहीं हो रही है। तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं उन पे हमला? क्या नया नया कुर्ता का इन लोगों ने भी ऑर्डर अभी दिया था? इनके नए नए कपड़े रखे तो नहीं रह गए? क्योंकि इनके जो सपने थे कि मंत्री बनना है, किसी को कोई और विभाग
भाग मिलना। इन लोगों ने जो सपना सजाया था, इनका सपना टूट तो नहीं गया? नहीं, कल मैं देख रहा था प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान, पूरे हंस हंस के बोल रहे थे और उस समय मुझे अंदर से ये एहसास हो रहा था, हिमांशु जी, एक हमारे फिल्मों में डायलॉग है, कहा जाता है तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छिपा रहे हो। और ये सचमुच वही गम मुझे लग रहा था कि ये जो इनके मुंह में जो लड्डू आने वाला था, वो लड्डू अचानक से एक तरह से फुस हो गया, राजनीति खत्म हो गई और उन्होंने जो सोचा था। और आज आप विधानसभा में देखिए, इनकी तरफ से एक भी विधायक की तरफ से ये चर्चा नहीं है, सब आज हाथ में अपना लेके डंडा बैनर लेके पड़ रहे, झारखंड को अकाल क्षेत्र घोषित करो। इस मामले में कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो सुना आपने, भारतीय जनता पार्टी के आज की खामोशी के बाद ये झारखंड की राजनीति में तमाम लोगों को समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पक रहा था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कुर्ता पैजामा का जो अपने दर्जियों को ऑर्डर दिया था, वो कुर्ता पैजामा धरा का धरा रह गया। लेकिन इरफान अंसारी के इस सीआईडी के बयान के बाद झारखंड की राजनीति पूरी तरह से गरमा गई है। आखिर वो कौन 5 विधायक हैं जिन्होंने झारखंड का समझौता किया? आखिर वो कौन 5 विधायक हैं जिन्होंने अपने अपने विधानसभा के आवाम को बेचने का काम किया? आखिर वो कौन 5 विधायक हैं जिन्होंने लोकतंत्र को बेचने का काम किया? आखिर वो कौन विधायक हैं जिन्होंने संविधान को बेचने का काम किया? आखिर वो कौन विधायक हैं जिन्होंने जनता के अरमानों को चूर चूर करने का काम किया? आप हमारे टेलीविजन पे बने रहे, हम बहुत जल्द आपको बताने वाले हैं कि आखिर वो 5 विधायक कौन है